बिहार के खगड़िया में एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया गया है जो खुद को एनएसए चीफ यानी अजीत डोभाल का राइट हैंड बताते रहा है। पिछले 10 सालों से उसके गाड़ियों पर जो प्लेट लगा था उस पर भारत सरकार लिखा हुआ था। 10 सालों से वो धांधली कर रहा था और धांधली करते करते उसने अकूत संपत्ति बनाई है। 100 करोड़ रुपए का एस्टिमेशन है कि उसने 100 करोड़ रुपए यानी 1 अरब रुपया वो सिर्फ झूठ बोलकर कि आपका पैरवी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारा पहुंच बहुत ऊपर तक है, होम मिनिस्ट्री तक है। उस व्यक्ति ने जिसका नाम मनीष गुप्ता है, मनीष कुमार उर्फ मनीष गुप्ता, उसने 100 करोड़ की संपत्ति बना ली। टेस्ला गाड़ी, इसका नाम भी शायद बिहार के लोग नहीं जानते होंगे, जो भारत में गिने चुने लोगों के पास है। कुछ 100 लोग हैं जिनके पास टेस्ला का वो मॉडल है, वो गाड़ी है जो मनीष अपने पास रखे हुए था। और उस पर भी वो ड्राइवरलेस कार है। आपको बता दें कि टेस्ला की जो गाड़ी उसके पास से बरामद हुई है उसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती है और उस पर भी भारत सरकार का नेम प्लेट लगा हुआ था। नंबर प्लेट के ऊपर भारत सरकार जो लिखा रहता है वो लिखा हुआ था दोस्तों। तो खगड़िया के गागोरी इलाके में जमालपुर बाजार के रहने वाले मनीष कुमार उर्फ मनीष कुमार गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वे अपने सभी गाड़ियों पर भारत सरकार का नेम प्लेट लगाए हुए था और कई सालों से फर्जीवाड़ा कर रहा था, कई सालों से। देखिए, दरअसल वो करता क्या था कि विभाग में काम कराने के लिए मोटा रकम वसूलता था और विभाग में जो अधिकारी बैठे रहते थे उनसे उसकी सेटिंग होती थी। अगर वो एक बड़ा रकम वसूल रहा है तो उसका आधा या उससे भी कम पैसा देकर वो काम करवा देता था और बाकी जो मोटा कट ऑफ होता था वो पैसा उसके पास बचता था। और इस बचत में उसने 100 करोड़ रुपए कमा लिए दोस्तों। वो खुद को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का अंडर कवर सेक्रेटरी बताता था। सोचिए, अजीत डोभाल का अंडर कवर सेक्रेटरी। मतलब बिहार में ऐसे ऐसे कारनामे होते हैं कि इस पर क्या आप कहिएगा। देखिए, दरअसल मनीष गुप्ता के पास 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति होने की जानकारी सामने आई है। एसपी भानु प्रताप सिंह के निर्देशों पर संयुक्त टीम ने उसके आवास पर 7.5 घंटे की सघन जांच की है। करीब 7.5 घंटे तक तलाशी चली है। बड़ा अमाउंट वहां से बरामद हुआ है, टेस्ला कार वहां से बरामद हुआ है और अब गागोरी थाने में यह मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है और मनीष कुमार की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और भी कई सारे अभी पुल खुल सकते हैं, कई खुलासे हो सकते हैं। पूछताछ के दौरान आरोपी मनीष कुमार गुप्ता ने पुलिस के सामने खुद को आईएएस अधिकारी बताया। देखिए, अरेस्ट होने के बाद भी वो खुद को आईएएस अधिकारी बताते रहा, लेकिन जब उसकी पड़ताल हुई, पुलिस ने जब अपना जांच पड़ताल किया तो पता लगा कि वो बात जो कह रहा था वो बेसलेस था, मतलब वो झूठ बोल रहा था। एक पत्र भी, और सबसे बड़ी बात कि एनएसए का, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का, उसने अपना आईडी कार्ड भी दिखाया एनएसए का। अजीत डोभाल का अंडर सेक्रेटरी खुद को बता रहा था और इसके अलावा उसने केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी से जुड़े होने का भी दावा किया, जो जांच में पूरी तरीके से फर्जी साबित हुआ। टेस्ला जिसका मैं जिक्र कर रहा था, टेस्ला का मॉडल वाई इसके पास से बरामद हुआ है और एक डाइकोर सफारी शामिल है। दोनों ही गाड़ियों पर मनीष ने गैर कानूनी तरीके से भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा रखा था, जिसका इस्तेमाल वो लोगों के बीच धौंस जमाने के लिए करता था। और ये कहानी दोस्तों मैं खगड़िया की आपको बता रहा हूं, कोई बिहार से बाहर की कहानी नहीं है। इसके अलावा जब उसके यहां छापेमारी की गई तो क्या क्या मिला है, जो पुलिस की तरफ से 7.5 घंटे का जो सघन जांच चला है उसमें क्या क्या बरामद हुआ है। तो देखिए, डिजिटल गैजेट में एप्पल कंपनी के 5 आईफोन और 2 लैपटॉप बरामद हुए हैं। बैंक के डॉक्यूमेंट में 20 क्रेडिट कार्ड, 8 डेबिट कार्ड, 4 चेकबुक, लग्जरी गाड़ी, यह पहचान पत्र, उस पर जो आईएएस का पहचान पत्र होता है वो भी बरामद हुआ है। इसके अलावा 31 लीटर शराब और विदेशी शराब, 31 लीटर, 10 लीटर बियर, 30 लीटर सोडा वाटर और बारहसिंगा और 2 सिंघा, बारहसिंगा और जो हिरन के सिंग होते हैं वो भी बरामद हुआ है इसके आवाज से। मतलब एकदम फुलर अय्यास भाई। 100 करोड़ रुपया जिसके पास रहेगा और वो भी नाजायज तरीके से जिस व्यक्ति ने उस धन को संग्रह किया है तो वो क्या करेगा। अब पुलिस जांच में सामने आया है कि मनीष कुमार ने शादी नहीं की थी, वे अपने घर में अकेला रहता था। बाहर से आने जाने वाले लोगों को और इलाके के हर गतिविधि पर बारीक नजर रखने वाले उसने घर के चारों ओर 100 सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे थे। तो सुरक्षा कारणों से बहुत कम ही घर से बाहर निकला करता था। और सबसे बड़ी बात, उसके घर में एक बियर बार है,
घर में 31 लीटर शराब बरामद हुआ, 21 लीटर सोडा बरामद हुआ, 20 लीटर बियर बरामद हुआ। तो एक पूरा बार उसके घर में खुला हुआ था। बिहार जैसे स्टेट में जहां शराब बनती है, तो पहले वो फर्जी अधिकारी बनता है, पैसा कमाता है और फिर उसी पैसे से वो शराब खरीदता है, बिहार में पीता है, अपने घर के बाहर 100 सीसीटीवी फुटेज कैमरा लगाए हुए हैं। और जब पुलिस पकड़ती है उसे, तो पुलिस के सामने वो जिद भी करता है कि भाई मैं एक आईएएस अधिकारी हूं, अंडर कवर सेक्रेटरी हूं। किसका? तो अजीत डोभाल का। अब सोच लीजिए कहानी। तो मामला जो है वो गगोरी थाने में दर्ज कर लिया गया है और जिला अपराध इकाई अब आरोपी के नेटवर्क की पूरी हिस्ट्री खंगाल रही है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि उसने फर्जी आईएएस और सरकारी अधिकारी की पहचान का इस्तेमाल करके कितने लोगों को ठगा है। मैंने क्या कहा कि ठगने का जो उसका रास्ता था वो यही था कि वो किसी भी बड़े अमाउंट को उठाता था, उसका कुछ हिस्सा छोटे अधिकारियों को दे देता था काम करवाने के लिए, और काम जब हो जाता था तो जो बाकी का रकम बचता था वही उसकी शुद्ध मुनाफा उसका होता था। तो मनीष कुमार गुप्ता गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जांच बैठी है। लेकिन ये मामला सोचिए कि एक छोटा व्यक्ति, जिसके पास ना कोई नौकरी है, जिसके पास ना कोई योग्यता है, वो बिहार में बैठ के ऐसा फर्जीवाड़ा करके 10 साल में 100 करोड़ की संपत्ति बना देता है, 100 करोड़ की। तो आपको क्या लगता है, क्या इसमें बड़े अधिकारी शामिल नहीं होंगे? बिना किसी के सपोर्ट के क्या मनीष कुमार गुप्ता इतना आगे बढ़ गया? ऐसे कई सवाल हैं और बिहार में ऐसे ऐसे कई फर्जीवाड़ा करते हुए पकड़े जाते हैं। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।